नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके वीडियो पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं वायरलेस ब्रॉडबैंड के बारे में। अगर आपके शहर में या फिर आप किसी ऐसे गांव में रहते हैं या ऐसे जगह पर रहते हैं, ऐसे लोकेशन पे जहां जो वायर्ड ब्रॉडबैंड सिस्टम आपको नहीं अवेलेबल है, तो उस जगह पे आपको मिलने वाला है वायरलेस ब्रॉडबैंड सिस्टम। ये भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, तो इसमें भी आपको अगर कंफ्यूजन है या फिर आप तलाश में है कि कौन सा आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, कौन सा वायरलेस में भी दिया जाए, एयरटेल जियो। जियो में भी आता है जियो एयर फाइबर प्लस, या फिर अपना अलग अलग कंपनी का भी आता है, तो आपको कौन सा बेहतरीन होने वाला है और कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है, इसके लिए बात करने वाले हैं। तो अभी हम दोस्तों मेनली जो बात करने वाले हैं दो ब्रॉडबैंड सिस्टम्स के बारे में। एक आता है एयरटेल की तरफ से, जो कि एयरटेल इस पर तो अभी एक्सट्रीम फाइबर लिखा हुआ एयरटेल है, ये भी वायरलेस है, एयरटेल का एयर फाइबर है। और एक तरफ है ये जियो का आ जाता है, जियो की तरफ से आने वाला है, जियो का एयर फाइबर प्लस है। जियो में दो आता है, एक एयर फाइबर आता है, एक एयर फाइबर प्लस आता है। एयर फाइबर प्लस के साथ आपको C6 डिवाइस मिल जाता है, जो कि इसका कंपनी जो कहती है नॉर्मली इसके लिए एक सेपरेट टावर पे इसका इक्विपमेंट दिया रहता है, जो इसका सेपरेट इसको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये नॉर्मली जो 5G इंटरनेट आपके टेलीफोन मोबाइल फोन पे चलता है उस पर ये काम करता है। तो इस दोनों के बारे में बात करेंगे, एयरटेल के एयर फाइबर और जियो के एयर फाइबर प्लस, जो कि C6 डिवाइस के साथ आता है। दोस्तों अगर दोनों की अगर बनावटी और कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं मैंने बनावट अगर डिजाइन वगैरह अगर आप देखना चाहें तो इधर देख सकते हैं, ये एयरटेल का आ जाता है। पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो इस तरह से इसको हैंग करने के लिए, वॉल माउंट करने के लिए आ जाता है। और पीछे अगर पोर्ट की बात करते हैं तो 1 2 3 4 इसमें 4 आपको लैन पोर्ट मिल जाता है, एक आपको फोन पोर्ट मिल जाता है। इसी लैन पोर्ट 4 लैन पोर्ट है, उसी में आपको एक वैन बना दिया जाएगा, देख पा रहे हैं आप। इसमें अगर हो सकता है प्रोबेबिलिटी आपको दिखे या नहीं भी दिख सकता है। और एक आपको USB मिल जाता है। फोन पोर्ट आपको दिया हुआ है, अगर फिलहाल अभी ये फोन को सपोर्ट नहीं करता है, हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ संभवतः शायद इसमें अगर फ्यूचर में अगर इस तरह का अपग्रेड आए तो इसमें फोन टेलीफोन वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रंट पे दोस्तों इधर एक ही इंडिकेटर दिया रहता है, जिसको आपको अगर लाइट के हिसाब से बार बार आपको यहाँ पर ये पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या, मतलब जब भी आप इसको अगर ऑन ऑफ करते हैं तो ये एक ही इंडिकेटर है। और हर एक ही इंडिकेटर में कलर अलग अलग, थोड़ा सा अगर वेरिएशन आता है, थोड़ा सा अगर डिफरेंस आ जाता है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा लाइट है और किस लाइट का क्या मतलब आ जाता है। तो इस तरह से इसका डिजाइन। अगर आप जियो की तरफ बात करते हैं तो ये जियो का इस तरह का इसका डिजाइन आ जाता है। इसमें आपको अगर पीछे वॉल माउंट करना है तो उसके लिए अलग से सेपरेट कंपोनेंट दिया रहता है, जिसको आप इसमें फिक्स करने का वॉल माउंट भी कर सकते हैं। फिलहाल इसमें हमने इसको हटाया हुआ है क्योंकि इसमें वीडियो बनाने के लिए सबको खोल करके लाए हैं नीचे। उसके बाद दोस्तों अगर इसके पोर्ट की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 1 2 3 4 4 लैन पोर्ट मिल जाता है, एक वैन पोर्ट मिल जाता है, यानी सेपरेट कंप्लीटली इसमें 4 आप लैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वैन दिया हुआ। इसमें आपको फोन पोर्ट नहीं मिल जाता, जिसमें कि आपको फोन जो कि टेलीफोन्स वगैरह आपको ऐड करना है तो वो आप नहीं कर सकते। हालांकि आप लैन पोर्ट के थ्रू IP फोन जो आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कंपनी फ्यूचर में इस तरह का अपडेट देता है तो फिलहाल अब इसमें ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इधर एक USB मिल जाता है और इधर पावर के लिए जो इसको पावर सप्लाई करने वाला है। इसमें भी फ्रंट पर एक आपको मिल जाता है LED इंडिकेटर। हालांकि इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, एयरटेल में बहुत सारे इंडिकेटर, एक ही इंडिकेटर में ज़्यादा डिजाइन आ गया तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा है। इसमें सिंपल सा डिजाइन है, हरा हुआ तो काम कर रहा है, नहीं लाल हुआ तो अभी कनेक्टिंग में है, और एक बिलिंग करता रहेगा तो वो स्टार्टअप में आ जाता है। उसका दोस्तों अगर आप बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, मैंने कि किसका कितना क्वालिटी वाइज किस तरह का है, तो बेशक जियो का काफ़ी इसमें थोड़ा वेट भी लग रहा है और इसका क्वालिटी भी एयरटेल से काफ़ी बेहतर है। ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हल्का भी है और इसमें ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा। और क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो इसका थोड़ा क्वालिटी उतना मजबूत में नहीं आ जाता, उतना बेहतरीन में आपको नहीं देखने में भी नहीं लगता है, ना देखने में नहीं इसका क्वालिटी उस तरह का आपको मिलने वाला है। बट हाँ, इसका क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है। इसका दोस्तों अगर बात करते हैं इसका भी अगर एक बात करें कि इसका जो पहले आता था नॉर्मली जो या अभी भी जो आता है जियो एयर फाइबर करके आता है, और जो एयर फाइबर पर जो पहले वाला बॉक्स आता था उससे थोड़ा सा इसका वेट काफ़ी बढ़ा हुआ है, पहले से थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा है, तो पहले से थोड़ा ज़्यादा है इसमें आ जाता है। अब दोनों की अगर बात करते हैं मेनली कि इस्तेमाल करने के टाइम पे किस तरह का परफॉर्मेंस रहने वाला है, कौन बेहतरीन आपके लिए काम करने वाला है और कौन आपको लेना चाहिए, ये C6 वाला या पहले एयरटेल या फिर जियो। तो जियो में कैसे काम करेगा, एयरटेल का किस तरह काम करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल का। दोस्तों एयरटेल के अगर बात करते हैं इसका काम किस तरह से करेगा, तो मेनली ये भी कंप्लीटली 5G नेटवर्क पे काम करेगा। जब भी आपके जहाँ भी आपके आसपास अगर एयरटेल का टावर है, ज़्यादा दूर होगा तो शायद ये नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये नज़दीक तक ही लगाता है। नॉर्मली 300 400 500 मीटर के अगर डिस्टेंस पर है, तो अगर 500 मीटर के दूरी पर आपका अगर टावर है आपके घर से या जिस जगह से आप लगाना चाहते हो वहाँ से, तो शायद ये लग जाएगा। उससे ज़्यादा दूर अगर होगा तो शायद नहीं भी लगा सके।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर इतना दूरी पे है तो ये लेना पड़ेगा आप, और जो भी नज़दीकी टावर होगा उस कंपनी की तरफ आपको जाना चाहिए। और दूसरा इसके लिए अगर आप बात करते हैं इसमें काम किस तरह से करता है कि 5G पर ही तो काम करता है, तो 5G हमेशा चलेगा या नहीं चलेगा, तो सिंपल सा बात है 5G पे कम्प्लीटली काम करता है, तो कम्प्लीटली मोबाइल नेटवर्क की तरह ही काम करता है। इसमें केवल एक तरह का ये ब्रॉडबैंड आपको मिला है, तो एक जो डेटा आपको मिल रहा है वो अधिक मिल जाता है, कमर्शियल एक्सेस के लिए आपको ये ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराया जाता है, जबकि फोन में कमर्शियल एक्सेस नहीं मिलता है, वो आपको वो पर्सनल के लिए है। अगर आप अधिक इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको रोक दिया जाएगा और बैन कर दिया जाता है, जिससे कि आप रिचार्ज कर रखते हैं फिर भी बंद कर दिया जाता है, आपका इंटरनेट नहीं चल पाता, जो कि इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। बात रहा कि कई 5G क्या फ़ोन में और इसमें अलग अलग चलता है, ऐसा भी है कि फ़ोन में कभी प्रॉब्लम आ जाएगा तो नहीं चलेगा, इसमें चलेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, दोनों एक ही साथ चलने वाला। अगर फोन का अगर प्रॉब्लम आ गया तो इसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा नहीं कि फोन में नहीं चलेगा 5G इंटरनेट तो इसमें चल जाएगा, फोन में नहीं चलेगा इसमें भी नहीं चलेगा, दोनों कंप्लीटली शटडाउन हो जाने वाला है इस 5G के केस में, एयरटेल के केस में मेनली, जो कि कंप्लीटली 5G पर चलाता है। फोन में तो आप कभी अगर ये 5G का नेटवर्क अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो 4G पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसमें वो भी ऑप्शन नहीं है, ये कंप्लीटली 5G अगर 4G आ जाता है तब भी आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे इसको, यानी सिर्फ और सिर्फ 5G पर ही काम करा जा सकता है। 5G के नेटवर्क में अगर कोई भी त्रुटि आ जाता है अगर उस एरिया में तो फिर आपका ये काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं जियो का दोस्तों, तो ये C6 डिवाइस वाला है, ये C6 वाला आता है, इसमें कंपनी कहती है कि जो नेटवर्क में है वो इसके लिए एक सेपरेट से जो डिवाइस लगाया गया हुआ है जो कि केवल इसको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, उस पर मोबाइल फोन वगैरह को एक्सेस नहीं रहता है, तो इस हिसाब से ये काफ़ी बेहतर होता है, यानी कि इसमें आपको थोड़ा जो ट्रैफिक वगैरह इसमें आने वाला है वो कम आने वाला है, यानी कि आप अगर ये लेते हैं तो इसके लिए स्पेशल डिवाइस लगा हुआ है और वो गिनती करके और उस हिसाब से ट्रैफिक दे करके ही दिया जाता है, क्योंकि मोबाइल फोन में ऐसा है कि वो लिमिट नहीं किया जा सकता है, कभी भी किसी भी नेटवर्क पर अधिक ट्रैफिक हो सकता है, किसी पे कम हो सकता है, बस बट ये फिक्स्ड किया जाता है, तो इसका गिनती है कि हाँ इस नेटवर्क से 100 अगर डिवाइस दिया गया है और अगर इसका कैपेबिलिटी 100 डिवाइस को हैंडल करने का है तो ही दिया जाएगा, 150 नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं कि कोई लेकर के आ जाएगा बीच में और आपसे जुड़ जाता है, जो कि नेटवर्क को आपको स्पीड को कम अथवा ज़्यादा कर पाएगा, तो जो भी नेटवर्क पे आपको स्पीड मिलने वाला है वो कॉन्स्टेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। इसमें भी बात करते हैं कि स्पीडिंग वगैरह, हालांकि ये भी चलता है 5G पर ही, और लेकिन इसमें एक और बेनिफिट ये भी है कि 4G पर भी चल जाता है, यानी कि इस केस में जैसे कि एयरटेल में कि अगर 5G अगर प्रॉब्लम में आ जाता है तो ये काम नहीं करेगा, हालांकि इसमें एक सेपरेट डिवाइस दिया हुआ है बट फिर भी ये 5G पर भी चल जाता है और 4G पर भी चल जाता है, यानी कि अगर 5G का अगर फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है तब भी ये काम करेगा, क्योंकि इसका सेपरेट ही दिया, तो इसमें 5G या 4G अगर हम कहें तो शायद ये ज़्यादा उचित नहीं होगा, सिंपल सा बात है, इसका एक सेपरेट डिवाइस दिया होगा, कंपनी ही चूंकि कहती है सेपरेट डिवाइस दिया होगा तो ये स्पेशल इसी के लिए आ जाता है, यानी कि 5G 4G या 3G से किसी का इसका कोई भी लेना देना नहीं। हाँ फिर भी बता दें कंप्लीटली काम 5G पर ही करता है और मोबाइल नेटवर्क पर करता है, मैंने 5G नहीं कही, मोबाइल नेटवर्क से ही करता है, तो 4G और 5G दोनों को कंबाइन करके दिया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको कम आने वाला है। अगर 5G अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो 4G के थ्रू आपको मिल जाने वाला है, 4G में अगर प्रॉब्लम आता है तो 5G से आ जाता है, बट इसमें आपको कांस्टेंट स्पीड ज़्यादा मिलेगा एयरटेल के कंपेयर में, अगर आपके एरिया में कभी भी अगर 4G तो 5G का अगर प्रॉब्लम आ जाता है तब। दोस्तों इसके बाद अगर बात करते हैं मेनली दोनों के कि भाई प्राइसिंग पॉइंट मेनली, क्योंकि इतना समझ में क्या आ जाता है कि प्राइसिंग क्या आने वाला है ज़्यादातर, कि किसका ज़्यादा होने वाला है किसका कम होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल का, तो एयरटेल में आपको अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो मेनली आपको इसमें 500 रुपये में आ जाता है, 500 प्लस GST आता है, 500 ही नहीं आता है, किसी किसी एरिया में 400 प्लस GST यानी 500 में आ जाता है, बट मेजरली आपको 500 प्लस GST मिलने वाला है, 600 कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो 40 Mbps आपको इस जो अभी हम प्राइस बता रहे हैं उसमें मिल जाने वाला है। इसमें आपको कुछ भी जो एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, यानी कि सेटअप बॉक्स वगैरह इसमें नहीं मिलने वाला, सेटअप बॉक्स वाला अगर आप प्लान लेते हैं तो उसके लिए फिर आपको 700 प्लस GST 600 प्लस GST में जाना पड़ेगा, तो 700 हो जाएगा, जिसका स्पीड 30 Mbps रहेगा। तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अगर आप इस्तेमाल नहीं करते सेटअप बॉक्स टीवी वगैरह तो आप उसको हटा भी सकते हैं, बट रखना चाहें तो रख भी सकते हैं और स्पीड बढ़ा सकते हैं उसी प्राइस रेंज में, ये ऑप्शन इसमें मिल जाता है, बट लिमिटेड है कि भैया 5G अगर प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम कर सकता है, जबकि जियो में इस तरह का ऑप्शन आपको सेटअप बॉक्स छोड़ने का कि भाई हम सेटअप बॉक्स नहीं लेंगे, इस तरह का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलने वाला, इसमें कंपलसरी है, ये लेना ही पड़ेगा। 700 रुपया GST लगने वाला है, यानी कंप्लीटली टोटल लगने वाला है, ऐसा नहीं कि 700 प्लस GST, 600 प्लस GST कंप्लीटली लगभग 700 रुपया कर सकते हैं। 700 पर मंथ में आपको मिल जाता है 30 Mbps का स्पीड, 1000 GB दोनों मिलने वाला है, 1000 GB। उसके अलावा उससे अगर अधिक आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आपको बूस्टर खरीदना पड़ेगा, उसका प्राइस सेपरेट दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं दोनों कंपनी में, चाहे एयरटेल हो या जियो, दोनों में 1000 GB मिलने वाला है आपको। उसका दोस्तों अगर इसका परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं कि ज़्यादा टाइम पे, जैसे कि अगर सपोज करते हैं कि 1000 GB, कुछ की कहा था तो अनलिमिटेड है कि 1000 GB के बाद क्या होगा, 1000 GB का अनलिमिटेड होता है बट स्पीड नहीं रहता, वो 64 Kbps पर आ जाता है, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, इसलिए आप ये मान लीजिए कि 1000 GB उसका खत्म, 1000 GB का दोनों में खत्म हो जाना है, क्योंकि 64 Kbps अनलिमिटेड को कहने का बट काम नहीं करने वाला है।
दोस्तों अब बात करते हैं मेनली कि आपको दोनों में बेनिफिट किस में क्या ज़्यादा है। लगभग आपको प्राइसिंग का बता दिया, और एक मेजर बेनिफिट जो इसमें मिलता है इसमें नहीं मिलता है वो है लैंडलाइन नंबर का। आपको इसमें एक टेलीफोन नंबर भी मिल जाता है जिससे कि आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलता है। इसमें हालांकि कनेक्टिविटी आपको नहीं दिया हुआ फोन का, जिससे कि आप फोन इससे कनेक्ट नहीं कर सकते, बट आपके पास जियो जॉइन एप्लीकेशन आ जाता है, वो एंड्रॉइड अथवा iOS हो या फिर आपको सेटअप बॉक्स मिलता है उसमें भी आपको मिल जाता है। उसके थ्रू आप इससे कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो हो या फिर वीडियो कॉल हो, तो ये आपको नंबर भी मिल जाता है, जबकि इसमें आपको लैंडलाइन नंबर नहीं मिलता। ये एक बेनिफिट आपको इसमें मिल जाता है जियो की तरफ से। मेजरली अगर दोनों की अगर बात करते हैं, लगभग अगर मोटा मोटी अभी तक लगभग जो मेजर काम की बात है हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, क्वालिटी की भी बात कर ली है, परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। और सर्विस की अगर बात कर लेते हैं, मेनली एक तरफ अगर मेजर आ जाता है सर्विस में भी कि किस तरह का रहने वाला है, तो सर्विस मोटा मोटी दोनों का एक ही जैसा है। हर एरिया में ये डिपेंड करने वाला है किस तरह का बात रहा कंपनी के ऊपर का सर्विस, यानी कि आप जो कस्टमर केयर को जो कॉल करते हैं वो सर्विस सबका एक ही तरह रहने वाला है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव किसी का नहीं रहने वाला है, किसी का नहीं, मतलब ना जियो का ना एयरटेल का। ऐसा नहीं कि आप इसको कॉल किया और ये इमीडिएट आपको सॉल्यूशन दे देगा या फिर ये दे देने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बात रहा लोकल का, तो लोकल का हर एरिया में अपना अपना डिपेंड करने वाला है। हो सकता है किसी जगह बढ़िया हो, किसी जगह बहुत बुरा हो, तो उसकी बात नहीं करते। मान ली हम जो बात करेंगे वो कंपनी के जो कंपनी देती है, जो कि ऑनलाइन रहता है, यहाँ कि आपको टोल फ्री नंबर इस पर दिया रहेगा या इस पर भी दिया रहता है, उससे बात करेंगे। तो इस तरह का किसी के भी पास इस तरह का मजबूत जो कहिएगा कस्टमर केयर का जो फैसिलिटीज आपको मिलने वाला वो कहीं नहीं मिलने वाला। सब बिल्कुल ऐसे ही है, बस आजकल हो रहा काम हो रहा, हाँ ना चलते रहा, यानी कि अब प्रॉब्लम अगर आ जाता तब प्रॉब्लम आने का, हालांकि दोनों में अभी तक कोई प्रॉब्लम इस तरह का आया नहीं, बट हाँ प्रॉब्लम आ जाता है तो कोई ज़्यादा आपको उधर से सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। ये भी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें लोकल की बात अलग है, लोकल में हो सकता है कहीं आपको बेहतरीन नहीं मिल पाए। दोस्तों अब पूरा इतना कुछ बात करने के बाद बात करते हैं कि आपको लेना कौन सा चाहिए, क्या आपको जरूरत कौन सा ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो मेनली अगर मोटा मोटी बात करें तो लगभग सब कुछ सिमिलर आ जाता है। हाँ, इसमें एक बेनिफिट मतलब नहीं आ पाता है जो कि कॉल का है, यानी कि नंबर आपको नहीं मिलता है। साथ ही साथ ये 5G पर ही केबल चल पाता है, 4G की कनेक्टिविटी का इशू है। अगर आपके एरिया में इस तरह का इशू है तो फिर शायद आपको इसमें प्रॉब्लम आ जा सकता है, बट जरूरी नहीं है कि अगर वो इशू है, यानी अगर आपको 5G नहीं आता है तो आपको जरूरी नहीं कि आप ये छोड़ ही दीजिएगा, यही लेना पड़ेगा आपको। कंपलसरी ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी कंडीशंस है जहां आपको कंपलसरी ये लेना भी पड़ सकता है। क्योंकि जो आपको अगर लेना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो घर के नजदीक का है जो नेटवर्क का जो टावर है वो कौन सा है। लगभग 500 मीटर के आसपास रहना चाहिए। 300 अगर 200-300 है, मेनली 300 अगर 400 है तो बढ़िया है। हार्डली अगर 500 करने के लिए थोड़ा वो 600 पर भी कर देगा, बट नॉर्मली 500 मीटर अगर है तो बेहतरीन है। 500 मीटर के आसपास जो भी टावर है आप उसका ले सकते हैं, चाहे एयरटेल हो या जियो हो। कनेक्टिविटी थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आएगा, बट अगर 500 मीटर के ज़्यादा दूरी पर अगर आप कोई भी नेटवर्क कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, चाहे जियो ही क्यों ना हो, इसका C6 डिवाइस या फिर स्पेशल कितना ही 4G 5G वाला है, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। बट अगर आपके पास 500 मीटर के अंदर में है तो आपको बोल लीजिए। अगर दोनों अगर आ जाता है 500 मीटर के अंदर में तो फिर आप जियो की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ये पसंद हो तो इसके तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका भी एक एडवांटेज है कि आप इसका सेटअप बॉक्स वगैरह छोड़ दीजिए और 600 में 40 Mbps का मजा ले सकते हैं, जबकि इसमें आपको ऐसा नहीं है। 700 में आपको 30 Mbps का ही मजा देने वाला है। तो ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अगर आपको इंटरनेट ज़्यादा अगर स्पीड चाहिए और सेटअप बॉक्स वगैरह का कुछ भी काम नहीं है तो आप इसके तरफ भी जा सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं 5G अगर कोई भी थोड़ा बहुत पेमेंट कर सकते हैं और प्रॉब्लम अगर नहीं रहने वाला है तो आप इसके तरफ भी जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आई होप कि मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके होंगे। जो भी आपके पास क्वेश्चन आते होंगे कि भाई क्या लेना चाहिए, आई होप कि वो आपको जवाब मिल गए होंगे। बट फिर भी अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन रह जाता हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।